एक समय की बात है, सुंदरपुर जंगल में एक मीनू नाम की चिड़िया रहती थी। उसकी एक हमशक्ल बहन भी थी जिसका नाम पिंकी चिड़िया था। टुन्नी जहाँ बहुत सुलझी हुई और नेक दिल चिड़िया थी, वहीं दूसरी तरफ उसकी बहन पिंकी चिड़िया बहुत शरारती और चालाक थी। अगर कोई भी बुरा काम होता तो ये समझ लीजिए उसमें पिंकी चिड़िया का हाथ होता, पर डांट बेचारी मीनू को खानी पड़ती। एक दिन की बात है। देख पिंकी, तू अपने हरकतों को सुधार लो वरना अच्छा नहीं होगा। गलती तू करती है और डांट मुझे खानी पड़ती है तो क्या हुआ, बड़ी बहन को कभी कभी छोटी बहन के बदले भी डांट खा लेनी चाहिए। अगर एक बार की बात होती तो चलता, पर अब तेरी वजह से हर रोज मुझे डांट खानी पड़ती है। बस अब बहुत हुआ, मैं तुझे आखिरी बार वार्निंग दे रही हूँ, आगे से ऐसा कोई भी काम मत करना, समझ गई? ठीक है दीदी, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगी। मीनू ऐसा कहकर पिंकी कमरे में चली जाती है। मीनू के जाते ही पिंकी अपने पुराने अंदाज में आ जाती है और मन ही मन कहती है, पिंकी इतनी आसानी से बदलने वाली नहीं है। मैं तो दीदी शरारत करती रहूंगी और तुझे डांट खिलवाती रहूंगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। पिंकी को एक दिन बहुत जोर से भूख लगती है और वह घर में खाना ढूंढती है, पर उसे कुछ भी नहीं मिलता है। फिर मन ही मन सोचती है, यहाँ तो कुछ भी नहीं मिल रहा, क्यों ना मैं कालू कौवे के आम के बाग से कुछ आम तोड़कर खा लूं। हाँ, ये सही रहेगा। ऐसा सोचकर वह उड़ते हुए कालू कौवे के आम के बाग में चली जाती है और रसीले रसीले आमों को देखकर तोड़ने लगती है और देखते ही देखते बहुत सारे आम तोड़ लेती है और उसे जल्दी से खा भी लेती है। तभी वहाँ पर कालू कौवा आता है और उसे देखते ही पिंकी चिड़िया जल्दी से उड़कर वहाँ से किसी पेड़ के पीछे छुप जाती है। तभी वहाँ से मीनू चिड़िया भी उड़ते हुए कहीं जा रही थी। कालू कौवा को मीनू चिड़िया पर ही शक होता है और उसे ही आम चोर साबित कर देता है और उसे पकड़ लेता है। अरे वो चिड़िया कहाँ जा रही है? कालू भैया, मैं तो अपनी सहेली रानू कबूतरी के पास जा रही हूँ। बोलिए, आपको कोई काम है हमसे? अरे वाह, बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेती हो तुम। अब ज्यादा बनो नहीं, मैंने तुम्हें आम चुराते हुए देख लिया था। बोलो, तुमने ही आम तोड़कर खाए हो ना? नहीं नहीं कालू भैया, मैं आपका आम नहीं खाई हूँ, मैं सच बोल रही हूँ, मेरा विश्वास कीजिए। मैं तो अभी यहाँ आई हूँ और अपनी सहेली के घर जा रही हूँ। अच्छा, आप चोरी करती पकड़ी गई तो बहाने बना रही है। मैंने अपनी आंखों से बाग में देखा था और तुम मुझे देखते ही भाग गई। मैं झूठ नहीं बोल रही कालू भैया, मुझे लगता है आपको गलतफहमी हुई है। मैं तुम्हारा कोई आम नहीं खाई हूँ। कालू मीनू को उसे घर ले जाता है और उसके माँ बाप को उसकी चोरी के बारे में बताता है। देखिए भाई साहब, मैं आपका बहुत इज्जत करता हूँ और आपकी ये लड़की आपकी इज्जत मिट्टी में मिला देगी। अरे अरे, क्या हुआ कालू भाई साहब? आपकी इस बेटी को मैंने चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया है। ये मेरे बाग से आम तोड़कर खा रही थी और जब मैंने इसे चोरी करते हुए पकड़ लिया, ये मुझसे झूठ बोलने लगी। पिताजी, मैंने कोई चोरी नहीं की, कालू भैया को कोई गलतफहमी हुई है। मैं इसे आखिरी बार छोड़ रहा हूँ। आगे से मैंने कभी इसे चोरी करते हुए पकड़ लिया तो सीधे पुलिस के हवाले कर दूंगा, फिर मैं आपकी इज्जत का भी ख्याल नहीं रखूंगा। ऐसा बोलकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और उसके जाते ही मीनू अपने पिताजी से कहती है, पिताजी मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कोई चोरी नहीं की। आप तो जानते हो मुझे अच्छी तरह से। मुझे लगता है ये हरकत पिंकी ने की होगी और सुबह वे घर में नजर भी नहीं आ रही है। हाँ बेटी, ये उसी का ही काम होगा। आने दो उसे, फिर बताता हूँ उसको। शाम को जब पिंकी घर आती है तभी उसके पिताजी और बड़ी बहन उसकी क्लास लगा देते हैं। मैं तुझे मना की थी ऐसा काम नहीं करने को, पर तूने मेरी एक भी बात नहीं मानी। आज तेरी इस हरकत की वजह से कालू कौवा ने मुझे डांटा और पापा को भी उल्टा सीधा सुनाकर चला गया। ये सब तेरी वजह से हुआ है। पिंकी चिड़िया सर झुकाकर ये सब बात सुन रही थी, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। एक कान से सुनती है, दूसरे कान से निकाल देती है। अगले दिन पिंकी चिड़िया फिर कोई नई शरारत करने का प्लान बना रही थी। तभी उसे तोते का ख्याल आता है और वह उसके घर जाकर उसकी पत्नी की कान की सोने की झुमकी चुरा लेती है, लेकिन चोरी करते हुए उसे राजू तोता देख लेता है। पिंकी चिड़िया उससे बचने के लिए उड़ते हुए वहां से भाग जाती है। रास्ते में पिंकी से वो झुमकी कहीं गुम हो जाती है।
हाय भगवान, अब मैं क्या करूं? अगर ये बात राजू तोता को मालूम चलेगा तो वो मुझे नहीं छोड़ेगा। पिंकी चिड़िया, तुम मुझसे बचकर कहाँ जाएगी? जल्दी से मेरी पत्नी के कान की झुमकी दे। कालू भैया, मेरे से वो कान की झुमकी गुम हो गई, मुझे माफ कर दो। क्या तूने वो झुमकी गुम कर दी? मुझे कुछ नहीं पता, तू मेरी झुमकी वापस दे। तभी मीनू चिड़िया उड़ती हुई वहाँ आ जाती है। पिंकी रोते हुए उसे पूरी कहानी बताती है। पिंकी, मैं तुझे कितनी बार समझा चुकी हूँ कि ऐसा हरकत मत किया कर, लेकिन तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती है। अब मेरे बस के बाहर है, अब मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकती, माफ कर दो। मैं आपसे वादा करती हूँ आगे से कोई शरारत नहीं करूँगी और आपको कभी नहीं परेशान करूँगी। पक्का वादा कर रही हूँ दीदी। इसके बाद मीनू चिड़िया पिंकी को वह झुमकी देकर बोलती है, ये रही वो झुमकी, ले दे दे राजू तोते को। मैं जब यहाँ आई तो मुझे यह झुमकी नीचे पड़ी हुई मिली थी, लेकिन मैंने तुझे झुमकी पहले इसलिए नहीं दी क्योंकि मैं तुझे तेरी गलती का एहसास करवाना चाहती थी। इस हरकत के बाद से पिंकी चिड़िया सुधर जाती है और दोबारा फिर से ऐसी हरकत ना करने का प्रण ले लेती है।